नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने पूछा कि वो अफसर किसके इशारे पर काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का दावा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला ही चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी बोले, दोषी पाए जाने पर एडीएम पर होगी कार्रवाई। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को अगले लोकसभा चुनाव की बताया तैयारी। आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बिहार में अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी ने आला कमान को भेजे हैं कई नेताओं के नाम, आज लगेगी इन पर मुहर। यूपी में नई सौर ऊर्जा नीति बनाएगी योगी सरकार, 5 सालों में 22,000 मेगावाट सोलर पावर उत्पादन का है लक्ष्य। बिहार में जंगल राज की वापसी होने लगी है, बिहार में अपराधियों के हौसले हुए हैं बुलंद। केजरीवाल ने गुजरात में बोला, सिसोदिया को मिलना चाहिए भारत रत्न, दिल्ली के स्कूलों में किया है सुधार। ममता बनर्जी की पार्टी और सीबीआई में हो गई थी साठगांठ, बंगाल भाजपा के दिलीप घोष का चौंकाने वाला दावा। दिल्ली में किसानों का फिर से कूच, जंतर मंतर से सिंघू बॉर्डर तक पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज, सस्ते पेमेंट ऑप्शन को मिलेगा बढ़ावा। मुश्किल में है केजरीवाल सरकार, 1000 बसों की खरीद और रखरखाव घोटाले में सीबीआई ने दर्ज कर ली है एफआईआर। कोरोना से मिली थोड़ी राहत, देश में सामने आए 10,000 से भी कम नए मामले, एक्टिव मामले भी हुए 1 लाख से कम। इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तल्खी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि राजधानी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। इसका मतलब सीबीआई और ईडी की रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे कि इन्होंने दूसरे राज्य में किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में किसानों का फिर से कूच, जंतर मंतर से सिंघू बॉर्डर तक पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था। महापंचायत सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित की जानी थी। वहीं समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाना था। आपको बता दें कि वहीं किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा था, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के हड़ताल के बीच सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब त्योहारों पर ले सकेंगे 10,000 रुपए एडवांस। आपको बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने त्योहार अग्रिम की सीमा बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत अब राज्य के कर्मचारी त्योहारों के लिए वेतन से 10,000 रुपए एडवांस राशि ले सकेंगे। पहले राज्य कर्मचारी त्योहार अग्रिम के तहत 8,000 रुपए तक एडवांस राशि ले सकते थे। वित्त विभाग की तरफ से त्योहार अग्रिम सीमा बढ़ाने को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री ही रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। आपको बता दें कि अभी तक चर्चा थी कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन खबरों का खंडन किया। सरकार ने कहा है कि यूपीआई लेन देन पहले की तरह ही मुफ्त बना रहेगा। और बीते दिनों आरबीआई डिस्कशन पेपर में कहा गया था कि यूपीआई से भी आईएमपीएस की तरह ही फंड ट्रांसफर होता है, इसलिए यूपीआई में आईएमपीएस के समान ही फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन चार्ज होना चाहिए। और आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है, ये इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। यूपीआई सर्विस पर चार्ज वसूलने को लेकर सरकार में किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं हो रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मुश्किल में केजरीवाल सरकार, 1000 बसों की खरीद और रखरखाव घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर।
आपको बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ में जांच दर्ज की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बस खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने एएमसी की प्रक्रिया में खामियां पाई। उन्होंने कहा था कि इसे खत्म करने की उन्होंने सिफारिश की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा कार्रवाई के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खुद से जुड़ने और उनके खिलाफ सभी मामले बंद करने का प्रस्ताव दिया है। सिसोदिया ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को झूठ करार दिया और कहा कि ये साजिशकर्ताओं और भ्रष्ट लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, आपके खिलाफ सीबीआई और ईडी के सारे मामले बंद करवा देंगे। सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर मुख्यमंत्री का पद देने की पेशकश की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई भी नहीं चला तो वो रुकेंगे नहीं। राहुल बोले कि मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है और हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों को सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना से मिली थोड़ी राहत, देश में सामने आए 10,000 से कम नए मामले, एक्टिव मामले भी हुए 1 लाख से कम। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के 9,531 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की अब संख्या कम होकर 97,648 रह गई है। पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 26 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बंद रहेंगे सभी स्कूल, भारी बारिश के चलते लिया गया है फैसला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बुरा हाल है, देश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि बारिश की चेतावनी को देखते हुए राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम जिले में सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया और बताया कि प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इमरान खान को ये राहत आगामी 25 अगस्त तक के लिए मिली है। कोर्ट के निर्णय के बाद एंटी टेरर एक्ट में अब उन्हें अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने पूछा वो अफसर किसके इशारे पर कर रहे हैं काम। आपको बता दें कि पटना में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की बिहार कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना ये बताने के लिए काफी है कि नौकरशाही का एक हिस्सा बेहद ही अलोकतांत्रिक हो चुका है। ये नौकरशाह लोकतंत्र मूल्यों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि रोजगार मांगना तो ना गैर कानूनी कृत्य है और ना ही रोजगार के लिए प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी सवाल पूछा कि लाठीचार्ज को लेकर अफसर को किसने आदेश दिया। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी बोले दोषी पाए जाने पर एडीएम पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए पटना में अभ्यर्थियों ने सोमवार को डाक बंगला पर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सरकार से जल्द नियोजन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एडीएम द्वारा अभ्यर्थियों की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर स्वयं देख रहे हैं। एडीएम को स्वयं क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी क्या नौबत थी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर एडीएम पर आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर